हेलो स्टूडेंट्स, सम्मिश्र संख्या चैप्टर में हम अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं, जिसमें है दिया हुआ है द्विघात समीकरण। वास्तविक के लिए द्विघात समीकरण आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस रूप की अगर कोई भी समीकरण है उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। जहाँ पे ए बी सी आपके क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होंगे। हमें यह भी पता है कि द्विघात समीकरण के केवल दो मूल होते हैं। इसलिए द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण भी आप जानते होंगे कि ए बी सी, अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका है, एक्स का कोफिशिएंट का मतलब गुणांक आपका बी और ये अचर पद सी, तो क्या बी स्क्वायर माइनस के 4ac आपका जो है, इसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए विविक्तीकर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या होता है? विविक्तीकर। और इसी पर ही द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निर्भर करती है कि ये प्लस या माइनस या 0 होगा तो मूल कैसे होंगे। चलिए अब उन्हें देखते हैं कि इस पे कैसे निर्भर करते हैं द्विघात समीकरण के मूल। देखिए, द्विघात समीकरण के मूल विविक्तीकर पर निर्भर करते हैं। मैं लिखा हुआ भी आप भी नोट कर लें ताकि आपके लिए याद रहे। अब एक तरफ विविक्तीकर यानी कि डी, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और एक तरफ है आपके मूलों की प्रकृति। अब देखिए, अगर विविक्तीकर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालते हैं, वो धनात्मक यानी कि प्लस का और पूर्ण वर्ग यानी कि अंडर रूट में ना हो, अगर ऐसा निकल के आता है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे। असमान का मतलब अलग अलग होंगे और परिमेय होंगे। दूसरा, अगर धनात्मक निकल के आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्तीकर यानी कि धनात्मक और पूर्ण वर्ग न हो। पूर्ण वर्ग का मतलब आंसर में अंडर रूट में कोई संख्या रह जाती हो जो अंडर रूट से बाहर ना आती हो, तो वो तब मूल कैसे होंगे द्विघात समीकरण के? वास्तविक होंगे, असमान होंगे, अपरिमेय होंगे और एक दूसरे के संयुग्मी होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका आ जाता है 0, तब मूल जो होंगे समीकरण के वे वास्तविक होंगे, समान यानी कि दोनों ही मूल बराबर होंगे और परिमेय होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाता है आपका ऋणात्मक, तब द्विघात समीकरण के मूल सम्मिश्र यानी कि काल्पनिक संख्याओं के रूप में होंगे, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप होंगे, असमान होंगे और एक दूसरे के संयुग्मी होंगे। आप इसको अच्छे से याद रखना कि धनात्मक पूर्ण वर्ग है तो मूल कैसे होंगे, धनात्मक पूर्ण वर्ग नहीं है तब कैसे होंगे, और विविक्तीकर 0 है, ऋणात्मक है, तब मूल कैसे होंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए अब एक सवाल के जरिए हम देखते हैं कि समीकरण के मूल व मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यानी कि हमें इसके मूल भी ज्ञात करने हैं और मूलों की प्रकृति यानी कि उनकी प्रकृति कैसी है हमें वो भी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं आप कैसे निकालते हैं। तो समीकरण जो हमें दी हुई है क्या है? 4x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 45 इज इक्वल टू 0। हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। द्विघात समीकरण है तो इसकी कंपेयर हम यानी कि इसकी तुलना एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से करते हैं। तो आपका a क्या होगा? 4, b कितना होगा? माइनस के 12, c कितना होगा आपका? 45। अब d विविक्तीकर यानी कि हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने हैं तो हम d ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस के 4ac, अब वैल्यू रख दीजिए माइनस के 12 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 4 इंटू 45। इनको सोल्व किया 144 माइनस के 720 माइनस के 576। अब हमें पता है माइनस के 576 क्या होगा? 0 से छोटा। 0 से छोटा होने का मतलब क्या है? निगेटिव यानी कि ऋणात्मक है, यानी कि डी यानी कि विविक्तीकर जो हमने निकाला वो ऋणात्मक है। अब जब ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे? इसके सम्मिश्र होंगे, असमान और एक दूसरे के संयुग्मी होंगे। अब वे मूल निकालने में कैसे निकालते हैं? हमने पिछली क्लासों में एक फॉर्मूला पढ़ा है मूल निकालने के लिए, श्रीधराचार्य का सूत्र, तो हम वही अप्लाई करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारी द्विघात समीकरण है तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी की वैल्यू कितनी थी? -12, तो माइनस बाहर माइनस के 12 प्लस माइनस अंडर रूट
b² माइनस के 4ac हमने अभी निकाला है, कितना आया है माइनस के 576, तो माइनस के 576। अब हमें पता है अगर अंडर रूट में नेगेटिव में कोई संख्या आ जाती है तो वो कहाँ जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं और i के रूप में उसको लिखते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं अब इसको नेक्स्ट कैसे करते हैं हम सोल्व। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस आपका 12 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 576 को बाहर निकालेंगे तो 24 का वर्ग होता है, 24 आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट माइनस के 1 जो कि इसकी वैल्यू होती है i की, तो इसको लिख देंगे हम i, यानी कि आपका क्या होगा ये 24i। अब चलिए अपॉन में 2 है, 2 × 4 तो कितना हो गया पल 12, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो 6 प्लस माइनस के 12i अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, 4 से हम इसको अलग अलग भाग दे देंगे, यानी कि 6/4 प्लस माइनस के 12/4i, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4 यानी कि 3/2, 4 तिये 12 प्लस माइनस के 3i, तो यानी कि हमारे पास इसके मूल क्या है 3/2 प्लस के 3i, 3/2 माइनस के 3i। तो दोनों मूल कैसे हैं काल्पनिक है, यानी कि सम्मिश्र हैं, असमान अलग अलग हैं और एक दूसरे के संयुग्मी हैं। संयुग्मी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी, कंजुगेट कहते हैं जिसको। अब यहाँ पे आपसे एक तो हमारा मेथड हो गया श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, यानी कि श्रीधराचार्य से हम कोई भी द्विघात इक्वेशन दी होगी उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये भी मिलता लिखा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो अब गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए, क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस के 13 = 0 को गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं अब इसको गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है x² माइनस 4x प्लस 13 = 0, ये हमारी द्विघात समीकरण। अब गुणनखंड विधि सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट देखिए आपका क्या है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम x का गुणांक देंगे, x का गुणांक है यहाँ पे 4, 4 का कीजिए आधा, आधे का मतलब 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4 तो निकल के आया 2, तो जो ये 2 निकल के आया है हम क्या करेंगे इस 2 का वर्ग करके, 2 का वर्ग आपका क्या होगा 4, 4 को इस समीकरण में जोड़ देंगे और 4 को ही घटा देंगे, यानी कि x² माइनस 4x, 4 को हमने जोड़ दिया 4 को दिया घटा। अब आप इतने हिस्से को देखिए x² माइनस 4x प्लस 4, इसको हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे x² प्लस 4 माइनस के 4x माइनस के 4 प्लस के 13, 13 में से 4 गए आपका आ गया 9 प्लस के 9। अब आप देखिए इस प्लस के 9 को हम i² × 9 लिख सकते हैं, x माइनस के 2 का होल स्क्वायर 3i का होल स्क्वायर। अब आप देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, ये आपका इस टाइप का हो गया a² माइनस के b², जिसको हम कैसे क्या लिख देते हैं a प्लस b × में a माइनस के b। तो ये आपका वर्गांतर वाला फॉर्मूला बन गया। हम इसको वही कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, यानी कि x माइनस के 2 प्लस 3i, x माइनस 2 माइनस के 3i फॉर्मूला, यानी कि a प्लस b a माइनस b। आपका a x माइनस 2 b कौन है 3i, तो a प्लस b a माइनस b। अब ये गुणनखंड के रूप में आप क्या आ गए, अब पहला गुणनखंड को 0 के इक्वल रख देंगे, अब दूसरे गुणनखंड को 0 के इक्वल रख देंगे और x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। तो देखिए जैसे हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है निकल के x की वैल्यू के लिए x माइनस 2 प्लस 3i = 0, x माइनस 2 माइनस 3i = 0, तो x = क्या है 2 माइनस के 3i, इधर इसको ले जाएंगे तो ये 2 भी प्लस का 3i भी प्लस का, तो 2 प्लस के 3i, तो मूल क्या है निकल के 2 माइनस 3i 2 प्लस के 3i। अब अगर आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि गुणनखंड विधि से कीजिए तो गुणनखंड विधि से कीजिए, और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम उसको डायरेक्ट श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए x² प्लस x प्लस 1, एक द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 1 दी हुई है, हम इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे श्रीधराचार्य से इसको सॉल्व कर देंगे। इसकी कंपेयर करेंगे x² प्लस bx प्लस सीधे ab1 bb1 cb1, तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। b की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू रख दी, इसको सोल्व किया आया माइनस के 1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 अपॉन 2,
1 माइनस 4 माइनस के 3। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, आई के रूप में। तो अंडर रूट 3 अलग, अंडर रूट माइनस के 1 होगा आपका आई। तो माइनस के 1 प्लस माइनस के अंडर रूट 3 आई अपॉन 2। तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकल के अलग अलग भाग कर दीजिए 2 से। माइनस के 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए कि x का एक मूल्य क्या है हमारा, माइनस के 1/2 प्लस के रूट 3/2। अगर हम प्लस का चिन्ह ले लेते हैं और अगर माइनस का चिन्ह ले लेते हैं तो माइनस के 1/2 माइनस के अंडर रूट 3/2 आए। तो ये हमारे मूल निकल के आए। तो अपनी बुक से आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कीजिए जिसमें आपको श्रीधराचार्य सूत्र से सोल्व करने हैं क्वेश्चन, और अगर गुणनखंड विधि से कहा तो गुणनखंड विधि से आप सोल्व कीजिए। तो जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उन्हें क्वेश्चन को कीजिए।